हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर प्यारी सी वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आज मैं आपके साथ ये चॉकलेट केक शेयर करने वाली हूँ। तो ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा चॉकलेट केक का ऑर्डर है। तो मैं चॉकलेट केक फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा बना रही हूँ, 5 पाउंड का। और मैंने अब तक जो है 11 केजी का केक मैंने बनाया है। वो मैंने बनाया था बटर स्कॉच फ्लेवर में। तो मुझे वो 11 केजी का बनाना था, यानी कि 22 पाउंड का। तो वो मैंने स्क्वायर में बनाया था। तो अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने किस प्लानिंग से कैसे करके जो है उस केक को रेडी किया था। तो यहाँ पर 5 पाउंड का केक का ऑर्डर आता है मेरे पास मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में ऑर्डर आता है, कस्टमर 10:30 बजे मुझे कॉल करते हैं कि हमें केक चाहिए शाम को 4 बजे। तो आप कॉस्ट बता दो। फिर मैंने उनसे बोला कि आपको जो है डिज़ाइन कुछ ख़ास कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कस्टमाइज़ करवाना है। उन्होंने बोला नहीं, आप सिंपल रख दो, बस नेम उन्होंने बताया ये आपको राइट करना है। तो फिर मैंने कॉस्ट उन्होंने बोली, तो फिर मैंने कहा मैं अभी आपको बैक कॉल करती हूँ। तो ये चीज़ कभी आपको बहुत ज़रूरी है करनी कि अच्छे से आप कैलकुलेशन करके उसके बाद कस्टमर को अपनी जो है सब चीज़ का प्राइस बताएं। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, जब मैं स्टार्टिंग में काफ़ी बार जो है मैंने ऑर्डर ऐसे गंवाए हैं अपने। तो क्या होता था, जैसे मेरे पास सडनली फ़ोन आता था एकदम से कि हमें 2 घंटे में चाहिए, 3 घंटे में चाहिए, हमें 3 पाउंड का चाहिए, हमें 4 पाउंड का चाहिए। तो सडनली मेरे दिमाग में यही होता था कि मैं सोचती थी कि जो इतने बड़े केक्स होते हैं उनको सिर्फ़ आप जो है टीयर्स में ही बना सकते हो। तो ये मेरा दिमाग ऐसा चलता था उस वक़्त कि मैं टीयर्स में ही मुझे बनाना है, अगर वो 3 पाउंड का है या 4 पाउंड का है। तो फिर आपको पता ही है टीयर्स वाले केक जो है उनको सेट करना ज़रूरी होता है। तो फिर मैं ऑर्डर को ना बोल देती थी क्योंकि इतनी जल्दी सेट नहीं होने वाली है। बट अब मैंने सोचा है अगर मेरे पास 5 पाउंड का 6 पाउंड का भी केक का ऑर्डर आता है तो मैं उसको जो है फ्लैट में बना सकती हूँ, अगर मेरे पास केक टिन बड़े हैं तो। तो आपको भी ऐसे केक टिन बड़े वाले रखने हैं आपके पास, ताकि आपके पास अगर बड़ा ऑर्डर आता है तो इसका एक एडवांटेज और होती है कि अगर आप इतने बड़े केक टिन का यूज़ करते हो तो आपको बेकिंग टाइम जो है आपका बहुत कम लगने वाला है। अगर आपको 2 घंटे में 3 घंटे में भी इतना बड़ा केक बनाकर देना है तो आसानी से आप बना सकते हो अगर आपके पास केक टिन बड़ा है। तो यहाँ पर जो केक टिन का साइज़ है मैंने आपको बता दिया है कि 9.5 इंच का मेरा केक टिन था। तो उसमें जो है मेरा 5 पाउंड का प्री मिक्स आराम से बेक हो गया था 1 टाइम में। और हालांकि इसको 1 घंटा लग गया था बेक होने में आराम से। तो यहाँ पर इसको मैंने एक साथ ही बेक कर लिया था। पहले मैंने जो 5 पाउंड का प्री मिक्स था वो मैंने काउंट कर लिया था। उसके बाद मैंने हाफ़ करके उसका बैटर बनाया, इसमें ऐड किया केक टिन में। फिर मैंने देखा कि अभी काफ़ी स्पेस है मेरे पास तो मैं और बैटर ऐड कर सकती हूँ। तो फिर मैंने और बैटर ऐड किया, बाकी जो हमारा बचा हुआ था। तो टोटल हमारा 5 पाउंड का बैटर मैंने यहाँ पर डाल दिया था। तो फिर मैंने देखा कि हाफ़ स्पेस हमारे पास बची हुई है जिसमें हमारा केक अच्छे से बेक हो सकता है, अच्छी हाइट ले सकता है, ओवरफ्लो नहीं हो सकता है। तभी जो है मैंने इसको इसी में बेक करना ठीक समझा। तो आपको पता ही है अगर आप अपने केक के बैटर को हाफ़ फिल करते हो तो आपके पास हाफ़ स्पेस होनी चाहिए ताकि आपके केक को राइज़ होने में हेल्प हो और वो ओवरफ्लो ना हो। तो चलो ये बात हो गई कंप्लीट कि हमने केक टिन जो है सिलेक्ट कर लिया था जब मैंने केक का ऑर्डर लिया। तो फिर जो था उसके बाद है प्रीमिक्स बताती हूँ आपको। प्रीमिक्स जो है 1 पाउंड के लिए कभी मैं 320 ग्राम भी ले लेती हूँ, कभी 340 ग्राम भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर 340 ग्राम लेकर मैंने जो है इस केक को बनाया था। तो 340 ग्राम जो है आपको 1 केजी 2 पाउंड के हिसाब से आपको आगे आगे लेते जाना है, जितना भी पाउंड का आपको केक बनाना है। तो यहाँ पर 3 लेयर्स मैंने रखी थी और टॉप से मैंने जब केक को अपने चेक करने के लिए देखा तो थोड़ा सा मेरा केक सेंटर से सिंक हो गया था। तो उसी कारण जो थी मेरी जो टॉप वाली लेयर थी काफ़ी पतली कट हो गई थी मेरे से, तो इसको असेंबल करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने इसको हाफ़ कट करके मैंने हाफ़ करके इसको सेंटर में एज ए मिडल लेयर मैंने यूज़ किया था। तो यहाँ पर अगर आपके पास भी मुश्किल होती है, आपको पतली लेयर कट जाती है, तो आप उसको मिडल में प्लेस कर सकते हो ताकि आपको फाइनल आइसिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर टॉप पर भी जो मेरी लेयर थी वो अच्छे से
ठीक थी, बिल्कुल डैमेज नहीं हुई थी और बॉटम वाली लेयर भी ठीक थी बिल्कुल। तो जो मिडल वाली थी तो मैंने उसको जो है कट करके ही यहाँ पर लगा दिया था। तो उसके बाद ये ऑर्डर मुझे कैसे मिला वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है मैंने आपके साथ शेयर की है कि कैसे आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तो कौन सी ट्रिक्स है जो मैंने यूज़ की है जिससे मेरे काम की पब्लिसिटी हो रही है, मेरे काम की प्रमोशन हो रही है। तो वो चीज़ें मैंने सारी उस वीडियो में शेयर की है। तो यहाँ पर इस केक की मैं स्टोरी बता देती हूँ कि इसका ऑर्डर मुझे कैसे मिला। तो इसका ऑर्डर जो था, मेरा जो कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में मेरे एक नंबर है, तो उनका जो था उनको मैंने स्टेटस अपना शो किया हुआ था। तो काफ़ी कॉन्टैक्ट हैं जिनको शो किया हुआ है, तो कभी न कभी वो आपको ऑर्डर देते ही हैं। अगर आप रेगुलर अपडेट रहते हो व्हाट्सएप पर, अपने स्टेटस को अपडेट करते हो, तो यहाँ पर ऐसे ही मैं अपडेट करती रहती थी। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, उन कस्टमर ने किसी थर्ड पर्सन को जाकर बताया कि वो केक्स बनाती हैं, तो उनको केक चाहिए था। तो फिर इन्होंने रेफ़रेंस मेरा दिया, तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और हमारी जो डील थी वो फ़ाइनल हो गई। तो उसके बाद जो है वो वाले जो कस्टमर है जिन्होंने मेरा रेफ़रेंस उनको दिया, तो उन्होंने अभी तक मेरे से केक नहीं लिया हुआ है। बट जस्ट उन्होंने सिर्फ़ मेरे स्टेटस को देखकर जज कर लिया कि ये अच्छे केक बनाती हैं और मेरा रेफ़रेंस किसी को दे दिया। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, कभी भी कोई भी आपके जो है काम आ सकता है। तो अपने काम को अपडेट करते रहें ताकि सबको ये मैसेज जाता रहे कि आप जो है अपना काम कर रहे हो, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं। हालाँकि कभी-कभी बीच में नहीं आते हैं मुझे भी, तो फिर मैं क्या करती हूँ, अपने स्टेटस में पिंटरेस्ट से पिक्चर्स निकाल कर उनको जो है स्टेटस पर लगाती रहती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि ये मैंने बनाए हैं, ऐसे नहीं लिखती हूँ। तो ऐसे ही पिक्चर्स डाल देती हूँ, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि ये एक्टिव हैं, अभी भी काम कर रही हैं। अगर बीच में हमने 15 दिन 20 दिन का भी गैप डाल दिया अपडेट ना होने में, तो तब लोगों को लगने लगता है कि इन्होंने काम छोड़ दिया है, अब ये काम नहीं करते हैं। ठीक है? तो आपको रेगुलर जो है अपडेट रहना है। तो यहाँ पर इसके बाद जो मैंने केक का जो फ़ाइनल किया था, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि हमें ऐसे-ऐसे केक चाहिए और चोको चिप्स नहीं चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पर लेयरिंग में चोको चिप्स नहीं ऐड किए हैं। तो यहाँ पर जब क्रीम बीट की थी उसके साथ ही मैंने यहाँ पर गनाश ऐड कर दिया था, और गनाश मेरे पास बना हुआ नहीं था। जैसे ही मुझे ऑर्डर मिला, स्पंज को बेक होने के लिए रखा और साथ में ही मैंने जो था इसको बनाना स्टार्ट कर दिया था, गनाश को। और गनाश को बनाकर आपको घंटा आधा घंटा फ्रिज में ज़रूर रखना होता है। तो इससे ज़्यादा टाइम भी अगर आपके पास है तो आप इससे पहले भी बनाकर रख सकते हो। तो आपको इसको हमेशा ही जो है, अगर बनाना है फ्रिज में रख रहे हो तो उसको अच्छी तरह से क्लिंग रैप करके रखना है। ऐसे खुला आपको नहीं रखना है कि ऐसे ही आप खुला बिना ढक्कन के या बिना क्लिंग रैप के आप उसको रख दोगे। तो अगर आपके पास जिसमें आप स्टोर कर रहे हो उसका ढक्कन भी है, उसके बावजूद आपको जो है क्लिंग रैप ज़रूर करना है अच्छे से। और जो क्लिंग रैप है आपका, वो गनाश के साथ अच्छे से टच होना चाहिए। तो यहाँ पर सेट करना इसको बहुत ज़रूरी होता है, तभी जो है आपके केक का टेस्ट, आपके गनाश का टेस्ट बढ़ता है। तो अभी तक जो गनाश मैं बनाती हूँ, मैं फ्रेश क्रीम से बनाती हूँ, अमूल फ्रेश क्रीम से। मैंने अभी तक व्हिप्ड क्रीम से गनाश नहीं बनाया है, तो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। मैं सिर्फ़ क्रीम से ही अपना गनाश बनाती हूँ, और चॉकलेट केक जो है मेरे कस्टमर्स को बहुत पसंद आते हैं। तो ये ऑर्डर जब मेरा गया, जिन लोगों ने खाया तो उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे एक और ऑर्डर दिया। तो उन्होंने कहा कि हमने उनके जहाँ आपका केक खाया था, तो हमें आपके केक का टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। तो फिर मुझे उन्होंने केक का ऑर्डर दिया, और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ऐसे हमारा जो है फाइनलाइजिंग अच्छे से हो गई थी, और मैंने यहाँ पर कॉम्ब इफ़ेक्ट दिया है साइड वॉल्स पर। तो जल्दी-जल्दी में किया था, और चॉकलेट केक मुझे बनाना बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें डेकोरेशन ज़्यादा नहीं होती है, सिंपल सा होता है, ड्रिपिंग कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर गनाश मैंने बहुत कम बनाया था, जो मैंने 1:1 रेशो का बनाया था वो कम पड़ गया था। तो फिर मैंने दोबारा उसको जाकर बनाकर रखा हुआ था, बट मेल्ट ही मैं उतना कर रही थी जितना मुझे ज़रूरत थी। तो यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा गनाश थिक लग रहा है तो थोड़ा सा मिल्क ऐड करके भी आप जो है
अपने गनाश की पोरिंग कंसिस्टेंसी बना सकते हो। तो यहाँ पर ड्रिपिंग मेरी अच्छे से नहीं हुई थी, बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड नहीं थी कि मेरी ड्रिपिंग बहुत अच्छे से हो गई थी। तो यहाँ पर मैं गनाश को खींच खींच के कोशिश कर रही थी कि मैं उसको नीचे तक लाई लेके आऊँ, बट वो बहुत ही ढीठ था। तो फिर मैंने अलग से और गनाश बनाया, उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके उसको पोरिंग कंसिस्टेंसी में लाकर फिर मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्रिपिंग जो थी बाद में बनाई थी। तो उसके बाद हमारा केक का लुक बहुत सुंदर लगने लगा था और टॉप पर हमें कस्टमर का नेम ऐड करना था। और उसके बाद मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड किए थे और थोड़े से जो मैंने थे चोको चिप्स ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर ड्रिपिंग के लिए फिर मैंने एक्स्ट्रा जो है गनाश को मेल्ट करके यहाँ पर टॉप पर दोबारा से ड्रिपिंग की थी। तो उसके बाद ही मेरे केक का लुक अच्छा लगने लगा था मुझे। तो यहाँ पर टॉप पर मैंने सॉइल पैटर्न दे दिया था। तो उसके बाद मैंने इसको रेस्ट के लिए फ्रिज में रखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर कस्टमर का नेम रेडी किया, राइट किया। तो उसके बाद जो था मैंने इसको केक को डिलीवर कर दिया था। तो आराम से मेरा केक बिना किसी झंझट के 5 पाउंड का केक आराम से मेरा 2-3 घंटों में केक रेडी हो गया था। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि मेरे पास केक टिन बड़ा था और मैंने इसको आराम से बेक कर लिया है। क्योंकि कुछ कस्टमर होते हैं उनकी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं डिज़ाइन को लेकर। तो कुछ कस्टमर होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं, कहते हैं आप सिंपल ही केक बना दो। तो आपको केक टिन बड़े लेकर अपने पास ज़रूर रखने हैं, ताकि आपके पास भी अगर ऐसा बड़ा ऑर्डर आता है तो उसको आप ना बोले। आपके पास स्क्वायर केक टिन बड़ा होना चाहिए, सर्कल में बड़े होने चाहिए, ताकि आपको ऑर्डर लेने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके बाद जो था मैंने यहाँ पर छोटा सा बॉर्डर क्रिएट किया है ताकि मेरे केक का लुक जो है और सुंदर हो सके। तो उसके बाद मैंने इसका फाइनल वेट भी कर लिया था ताकि मेरे केक जो है अंडर वेट ना हो ना ही ओवर वेट हो। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाया था।